रमज़ान शुरू होने से पहले ही मैंने अपनी ईद के लिए ज्वेलरी अपने कपड़ों से मैचिंग ऑर्डर कर दी। ये ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आई थी और रेड कलर का पर्स और रेड कलर के जूते और रेड कलर का कॉफ़ी मग भी मैच कर लिया ईद के लिए। और महीने के लिए, पूरे माह के लिए समोसे भी बना के फ्रीज़ कर लिए ताकि पूरा महीना आसानी रहे। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि आप सब का रमज़ान खैर वाफ़ियत के साथ गुज़रे और अल्लाह ताला आपको और हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी शदीद बर्फ़बारी हो रही है और दरख्तों की टहनियों पे आप देख रहे हैं इतनी इतनी बर्फ़ जम चुकी है। हमारा ड्राइवे सारा बर्फ़ से भरा हुआ है और जब दरवाजे के से दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं तो एंट्रेंस पे इतनी इतनी बर्फ़ है। तो अभी तो इस वक्त हम ड्राइवे भी साफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ रमज़ान की तैयारी शेयर करने के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने रमज़ान की तैयारी काफ़ी जोशो खरोश से कर ली है। इस वक्त तो हो रहा है ड्राइवे साफ़, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो बना चुकी हूँ और क्या क्या चीज़ें मंगवा चुकी हूँ। तो गाइस, जैसे आपको मालूम है कि मैं अमेरिका में रहती हूँ और अमेरिका में रहने की वजह से यहाँ पर अंग्रेज़ों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारा टेस्ट उनके साथ मैच नहीं करता। आम दिनों में तो हम गुजारा कर लेते हैं जैसे किसी भी खा पी के हलाल ढूंढ के, लेकिन रमज़ान के दिनों में तो हमें देसी खाने ही चाहिए होते हैं। सहरी के वक्त पराठा, देसी घी, बेसन, इफ्तारी के लिए बेसन, जामे शीरी और ऐसी देसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे कि सहरी और इफ्तारी हमारी नामुकम्मल होती है। चाट मसाला हो गया और समोसे और रोल वगैरह हो गए। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है पहले से ही प्रिपेयर कर ली हैं रमज़ान आने से पहले, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है ऐसा कुछ भी मिलता नहीं है। एशियन कंट्रीज़ में, मुसलमान मुल्कों में तो रमज़ान का बहुत अहतमाम किया जाता है, लेकिन हम अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है समोसे और रोल मिलना नामुमकिन है। पकौड़े भी हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक फ़ैसिलिटी तो होती है ना, और इन बाकी एशियन कंट्रीज़ में भी कि आप बाहर से जाके कुछ भी लेके आ सकते हैं। अगर आप कभी इफ्तारी ना भी बनाएं, सहरी ना भी बनाएं, तो आप बाहर से कुछ भी नान और रोटी वगैरह ला सकते हैं। नान भी यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन बहरहाल इसीलिए मैंने स्पेशली ग्रॉसरी की और बग़ैर परवाह किए हुए कि इस वक्त कितनी बर्फ़ पड़ रही है, वेदर कैसा है और रमज़ान आए, ये तो मुमकिन नहीं है कि हम जो है रमज़ान के लिए ग्रॉसरी ना करें और रमज़ान का अहतमाम ना करें। तो रमज़ान के अहतमाम के लिए ही बहुत सारे जो है ना मैं अपने काम छोड़ देती हूँ कि रमज़ान आ रहा है। रमज़ान की स्पेशली ग्रॉसरी की तकरीबन 2 घंटे यहाँ से दूर जाना पड़ता है और रमज़ान की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अल्लाह ताला ने हम तक पहुँचा दी। अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है और अल्लाह ताला अपने बंदों तक सब कुछ पहुँचा देते हैं। जिसकी कोई भी आरज़ू करता है, तमन्ना करता है, तो अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुँचाने का वादा तो अल्लाह ही का है और अल्लाह ने हम तक भी रमज़ान का सारा रिज़्क़ पहुँचा दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तकरीबन सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। और गाइस, इस वक्त तो हटा रहे हैं बर्फ़ और बर्फ़ हटवा रही हूँ मैं। हसन को अपने साथ लगाया कि आप साथ मेरे साथ बर्फ़ हटाओ। इतनी इतनी बर्फ़ जमी हुई है और ऊपर से भी ड्रॉप जो है वो कतरे गिरते रहे कहीं जब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ मेल्ट होती है तो। और इस वक्त हसन ने निकाली है मशीन बाहर और मशीन ज़ाहिर है वो आसानी रहती है बर्फ़ हटाने की और वो मशीन से ही सारी की सारी स्नो साफ़ कर रहा है। और मैं ये बता रही थी आपको कि जो ऊपर से ड्रॉप और कपड़े गिरते हैं ना, जब बर्फ़ थोड़ी थोड़ी मेल्ट होती है किसी टाइम पर आकर, जैसे धूप वगैरह निकलती है, तो वो नीचे आकर बहुत नुकीली सी बर्फ़ जो है वो एक लंबे लंबे ड्रॉप जो है वो आइस बन जाती है और वो भी ख़तरनाक होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई गिर जाए तो चोट लगने का भी ख़तरा होता है। तो मैंने हसन से कहा कि वो भी उसको भी क्लीन कर दो। अभी तो काफ़ी ज़ोरों शोर के साथ जो है वो हसन क्लीन कर रहा है सारी ड्राइवे की बर्फ़। तो हमारा रमज़ान तो इस दफ़ा शदीद सर्दी में गुजरेगा। गाइज़, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरेगा और आप लोगों की तरफ वेदर कैसा है? उम्मीद है इस दफ़ा सबके लिए आसानी होगी क्योंकि दिन छोटे हैं तो रोज़ा रखना आसान होगा। आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवाई और कुछ चीज़ें वैसे मैंने इस दफ़ा ख़ास तौर पर अजवा की मंगवाई। काफ़ी एक्सपेंसिव थी लेकिन सऊदी अरब से आती है। अजवा की भी मंगवाई, परफ्यूम भी ऑर्डर करवाई, ये लॉट के रेजिन शेड से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रमज़ान में मुझे जो है वो घर महकता हुआ चाहिए होता है कि हर वक्त एयर फ्रेशर और परफ्यूम हम खुद भी महकें और घर भी महकता रहे, क्योंकि रमज़ान में तरावी का अहतमाम करना होता है। मैं तो इस वक्त आ गई हूँ घर, पर्दा हटा के देख रही हूँ, अभी तो बाहर बर्फ़ ही बर्फ़ है और मैं आपको दिखाती हूँ अपने परफ्यूम। ये सारे परफ्यूम हैं गाइस, इसमें मरजान है और पता नहीं कौन कौन से परफ्यूम है। मैं अगर अब आपको इसकी डिटेल बताऊँगी तो शायद हो सकता है कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाए। काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम थे और उन्होंने सेल लगाई थी 50% ऑफ पर, क्योंकि टेक्सास में और न्यूयॉर्क में इन लोगों की ब्रांचेज़ हैं जे डॉट की।
वहाँ पर कपड़े भी और परफ्यूम वगैरह भी सारे। ये हमेशा हर साल लगती है ताकि लोग जो है रमज़ान से पहले ईद वगैरह एंजॉय कर सकें। तो इस वक्त ये आप देखते हैं सारे जे डॉट के परफ्यूम हैं, कुछ मेंस हैं कुछ वुमेंस के लिए हैं। ये सारे परफ्यूम में बेइंतहा अच्छी खुशबुएं हैं, हलाल खुशबुएं, इनमें अल्कोहल नहीं होता कि आपके कपड़े नापाक हों। सबसे अच्छी बात क्वालिटी ये है, क्योंकि परफ्यूम तो अमेरिका में भी एक से एक अच्छा मिल जाता है, लेकिन उनमें प्रॉब्लम यही होती है कि उनमें अल्कोहल होता है, इस वजह से हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। और साथ साथ मैंने परफ्यूम आपको दिखा रही हूँ, अजवा खजूर भी मैंने मंगवाई। इसके अलावा जो ऑनलाइन चीज़ें कुछ ऑर्डर की हुई थी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आती हूँ काम की तरफ। आपको बताती हूँ कि मैंने समोसे और रोल वगैरह, आप ये परफ्यूम की वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैंने अपना साथ साथ काम शुरू कर लिया। जैसे मैं अंदर आई और फिर मैंने जो है वो काम शुरू कर लिया। स्टफिंग समोसों की तैयार कर रही थी। एयर फ्रेशर हैं ये। स्टफिंग समोसों की तैयार की, उसमें वेजी समोसे बनाए, वेजी समोसे थे, और इसके अलावा वेजी समोसों के अलावा थे चिकन समोसे और नूडल्स वाले समोसे। 2-3 तरह के समोसे और रोल बना के मैंने जो है वो सेव कर लिए हैं, मतलब उनको फ्रीज़ कर लिया है ताकि पूरा रमज़ान तंगी ना हो। सहरी के लिए भी आटा वगैरह हम लोग लेकर आए, क्योंकि अंग्रेज़ लोग तो मैदा खाते हैं, वो लोग ऑल पर्पज़ फ्लोर जो होता है वो खाते हैं, लेकिन हम लोग तो आपको पता है रोटी के लिए हमें प्रॉपर आटा ही चाहिए होता है, ज़ाहिर है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही मतलब आटा ही खाते हैं। तो गाइस मैंने इस वक्त जो है स्टफिंग तैयार करने के बाद रोल और समोसे बनाना शुरू कर दिए। बस सारी तरफ मैस था मैदे का, क्योंकि कुछ समोसों की पट्टियाँ मैंने खुद घर में तैयार की और स्टफिंग भी तैयार की, और कुछ समोसे जो है वो मेरे पास, और मैं पट्टियाँ लेकर आई थी वहाँ से ग्रॉसरी में, और बस पट्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टफिंग भरी और वो रेडी। इस वक्त मेरे हाथ सारे मैदे से भरे हुए हैं और सारा इन्वायरमेंट जो इर्द गिर्द का सारे मैदा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बन गए हैं। रोल भी और समोसे भी मुझे लगता है आसानी से पूरा महीना चल जाएंगे, क्योंकि वैसे भी इफ्तारी में बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए रोल और समोसे अगर थोड़े से भी आप हर रोज़ आपको इफ्तारी में मिल जाएँ तो इफ्तारी का मज़ा दुबाला हो जाता है। और इस वक्त मैं इनको तह लगा के रख रही हूँ। बीच में मैंने एक एक तह लगाई है ताकि समोसे आपस में जुड़ ना जाएँ। प्लास्टिक शीट जो होती है, जो रैपिंग शीट होती है, उसकी मैंने एक एक तह लगाई, फिर समोसे ऊपर रखे। और मेरे हाथ आप देख सकते हैं इस वक्त आटे से भरे हुए, और काम कर कर के मैं सारे दिन की काफ़ी थक भी चुकी हूँ, क्योंकि जाहिर है काफ़ी मेहनत तलब काम था। उसकी स्टफिंग को चॉप करना, बनाना, पकाना, ठंडा करना, फिर उसको बेलना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि सारा काम अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और समोसे और रोल बिल्कुल रेडी हैं। कुछ समोसों की तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने पट्टियाँ भी खुद ही बेली हैं। जो इंडियन समोसे हमारे यहाँ ऐसे ही मिलते हैं, जो कि घर में उनकी पट्टियाँ खुद तैयार की हुई होती हैं, और बस स्टफिंग उन्होंने की होती है, मतलब स्टफिंग की होती है, पट्टी भी खुद तैयार की होती है, और बाकी ये जो रेडीमेड होती हैं पट्टियाँ बनी हुई है, तो इससे तो काम बहुत आसान हो जाता है। और इसके बाद फिर मैंने पकौड़ा मिक्स का जो है अमेज़ा रेडी करना है। पकौड़ा मिक्स में आपको पता है, ये देखें गाइस, मैं दिखा रही हूँ आपको। इसमें मैंने प्लास्टिक शीट लगाई, और ये मैंने घर में इन समोसों की पट्टियाँ खुद तैयार की और स्टफिंग भी खुद तैयार की। और इस वक्त मैं बना रही हूँ 3 किलो बेसन का पकौड़ा मिक्स बना के रेडी करके रख रही हूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप वेजिस मिक्स करें और पकौड़े बना लें। ड्राई रोस्ट कर रही हूँ साबुत धनिया और ज़ीरा। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद मिक्सी के जार में डाल के इनको जो है दरदरा सा पीस लेना, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना, ताकि इनकी खुशबू दुबाला हो जाए। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है, और दूसरा ये कि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और बाकी जो पकौड़ा मिक्स की और समोसा बनाने की जो शॉर्ट वीडियो है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने चैनल पर शेयर की हैं। और दूसरा ये कि अगर पकौड़ा मिक्स की रेसिपी की बात करूं तो इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च, नमक और हस्बे ज़रूरत मीठा सोडा, क्योंकि मीठा सोडा यहाँ का बहुत तेज़ होता है तो इसलिए, और मैं कम डालती हूँ, पाकिस्तान में आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 कप जो है वो मैंने कॉर्न फ्लोर का डाला है बेसन में, उससे बड़े अच्छे समोसे बनते हैं, कड़क से रहते हैं। और ये मिक्सी में जो मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा पीसा था उसको मिक्स कर लिया बेसन में। इसके बाद आप बारी आ जाएगी मिर्च, नमक और हल्दी, कसूरी मेथी डालना ना भूलिएगा। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है पकौड़ा मिक्स में। और फिर इसमें लास्ट में जो है वो जो दाल मिर्च कहते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मैं तो पाकिस्तान आए हुए बहुत टाइम हो गया मुझे, इसलिए मसालों के सही उर्दू में नाम याद नहीं है, मुझे पता नहीं है कि उसको क्या कहते हैं। तो उससे वो जो देगी मिर्च होती है, मोटी मोटी सी दरदरी सी पिसी हुई, फिर आखिर में वो भी डालिए, क्योंकि उससे भी बड़ी खूबसूरती आ जाती है। तो ये मैंने 3 किलो अनारदाना मिस हो गया था, वो भी आपको बता दूँ। तो अनारदाना भी और बेकिंग सोडा वगैरह ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
तो इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लें, छान कर प्रॉपर रखा हुआ है, ना छानने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपने प्याज और वेजिस वगैरह अगर आपने बेस उसके बनाने हैं, बैंगन के या कोई भी सब्ज़ी के बनाने हैं, तो आप वेजिस काटें, आलू काटें और इसमें बना के इसको पहले पूरे महीने के लिए रख लें। मेरा तो ये 1 माह का तैयार हो गया पकौड़ा मिक्स, मुझे तो कोई तंगी और कोई मुश्किल नहीं होगी। बाद में मैंने चेक भी कर लिया था थोड़ा सा अमेज़ा घोल के कि इसका नमक मिर्च परफेक्ट है, तो बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि रोज़े की वजह से तो फिर नमक मिर्च भी आप चेक नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत बेहतरीन सा पकौड़ा मिक्स तैयार हो गया। और गाइस कुछ रमज़ान की शॉपिंग की वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मग हैं, कॉफ़ी मग। यहाँ इतना मौसम सर्द है, आपको पता है, यहाँ तो हर वक्त ज़रूरत रहती है कॉफ़ी मग की। कॉफ़ी मग अगर आपके पास ना हो तो ऐसे लगता है कि नामुकम्मल से हैं। तो मैंने तो अपने कपड़ों से मैच कर लिया, मुझे तो सस्ता मिल गया काफ़ी। यहाँ पर कपड़ा जूता वगैरह बहुत सस्ता मिल जाता है और काफ़ी मुनासिब प्राइजेज़ पे मिल जाता है। और यहाँ की सेल सही सेल होती है। पाकिस्तान में तो सेल के नाम पे धोखा दिया जाता है, यहाँ की सेल बिल्कुल सही सेल होती है। अब ये देखें $30 का ये पर्स था, लेकिन 16 का हुआ हाफ़ प्राइस पर ही। वाकई में ये सेल है। तो ये चीज़ें काफ़ी सस्ती भी और अच्छी भी मिल जाती हैं और लेटेस्ट फैशन की भी मिल जाती है। मैंने तो अपने ईद के कपड़ों के साथ जो है वो मैचिंग बना ली है, रेड पर्स और रेड जूते, रेड कॉफ़ी मग और रेड जो है वो घड़ी और रेड जो है स्कार्फ। क्योंकि मौसम यहाँ पे सर्द है, कोशिश करूँगी कि ब्लैक और रेड के कम्बिनेशन से ईद पर कपड़े अपने सेटल कर लूँ, सेटल डाउन करूँ। लेकिन ज्वेलरी तो मुझे एशियन ही चाहिए होती है। खैर वो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, अभी और भी दिखा देती हूँ कि मुझे वो सहारे वाले और बड़े बुंदे बड़े पसंद है, तो इसलिए मैं अपनी पसंद से ही पहनती हूँ। बेशक हम अमेरिका में रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी पसंद तो एशियन ही है। और यहाँ पर जूते लेने का भी गाइस इतना मसला नहीं होता। जब भी हम जाते हैं 5-5 6-6 जूते आराम से लेके आ जाते हैं। पाकिस्तान में तो एक जूता लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जब भी जाती हूँ तो मैं हमेशा जूते इतने इकट्ठे हो गए हैं, इतने इकट्ठे हो गए हैं कि रखने की भी जगह नहीं होती कि कहाँ कहाँ रखें, कहाँ कहाँ संभालें। और बाकी ये रमज़ान मुबारक के लिए जो है मैं लेकर आई हूँ गिलास। गिलास का फेयर होता है। मेरी जो जितनी भी बहनें हैं, मतलब जो मेरी सगी बहनें हैं, हम सारी बहनें जो है रमज़ान से पहले लाजमी गिलास लेकर आते हैं। मैं मुनासिब साइज़ के गिलास लेकर आई, क्योंकि बड़े गिलास जो होते हैं ना, उसमें आप जब शरबत या जूस वगैरह कुछ भी भर लेना तो फिर वो सारा ही ख़त्म करना पड़ता है और फिर खाम खा पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो मैं दरमियाने साइज़ के गिलास लेकर आई हूँ ताकि इनमें मुनासिब शरबत और जूस वगैरह हो। अगर आपको दोबारा चाहिए तो दोबारा डालें, लेकिन बड़ा गिलास ना हो। काफ़ी गिलास घर पे मौजूद थे, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे सेट पड़े हुए थे, लेकिन मैं फिर भी मुझे ये था कि रमज़ान से पहले एक दफ़ा गिलास ज़रूर लेकर आऊँ। और इसके साथ इन्होंने ये स्टोन का सेट दिया हुआ था। आई थिंक सो ये जो स्टोन होते हैं शायद ये ड्रिंक को ठंडा रखते हैं, गिलास के बाहर की साइड पे लगा देते हैं या फिर गिलास के अंदर भी डाल देते होंगे शायद, मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं है। तो बड़े साफ़ सुथरे से और बड़े अच्छी रगड़ाई करके उन्होंने ये साथ दिए हुए हैं। पता नहीं इसका क्या पर्पज़ है, मुझे अभी खुद भी समझ नहीं आया। और इसके बाद जो है प्लेट्स आ जाती हैं, क्रॉकरी आ जाती है, एक कढ़ाई आ जाती है। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकी। प्लेट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, अलबत्ता वो 6 प्लेट्स लेकर आई हूँ और हमारे लिए वो इनफ थी। वैसे तो प्लेट्स बहुत टाइप की हैं, गोल्डन भी हैं, हर तरह की हैं। यहाँ की जो क्रॉकरी होती है गाइज़, वो सारी जो है वो बहुत भारी भारी होती है, हाथ थक जाते हैं। तो ये प्लेट्स मुझे लाइट वेट लगी, ग्रीन कलर की थी, लेटेस्ट फैशन की थी, तो मैंने ये 6 प्लेट्स भी ले ली ताकि इफ्तारी में यूज़ हो जाएंगी। और लेडीज़ का तो आपको पता क्रॉकरी से दिल भरता ही नहीं, जितनी भी क्रॉकरी ख़रीद लें उनका दिल होता है कि और थोड़ी बहुत ख़रीद लें। तो प्लेट्स भी मैंने ये ग्रीन कलर में ले ली, 6 प्लेट्स थी। बड़ा इसको जो है ना मुझे पसंद आई, मतलब ना, क्योंकि थी भी मार्बल की और थी भी लाइट वेट, वरना मार्बल की प्लेट यहाँ बहुत भारी होती है और जब आप बर्तन धोते हैं, साफ़ करते हैं, तो उस वक्त बड़ी मुश्किल होती है, तंगी होती है इतनी भारी भारी प्लेट को उठाने में और धोने में। तो बस अल्लाह ताला का करम है और फजल है, अल्लाह ताला ही असबाब पैदा करते जाते हैं। वरना इन बर्फ़ों में जाना, शॉपिंग करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने सब कुछ पूरा करवा दिया खैर वाफियत के साथ। कुछ घर की डेकोरेशन की चीज़ें भी मैं लेकर आई, क्योंकि घर भी थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेट करें। नीट एंड क्लीन तो होता ही है रमज़ान में। और तरावी की जगह भी प्रॉपर मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि हम लोग मस्जिद में जाके तरावियाँ नहीं पढ़ते हैं, वहाँ तो 8 तरावियों के बाद फिर वापस आना पड़ता है और कई दफ़ा फिर सुस्ती की वजह से बाकी तरावियाँ रह भी जाती हैं। तो इसलिए हमने घर में ही एहतमाम किया है कि 20 तरावियाँ घर में पढ़ेंगे, क्योंकि 20 तरावियाँ ही ज़्यादा करीब तरीन है और साबित भी हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, हम तो 20 की तरावियाँ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और ये मैंने एक हेयर ड्रायर भी मंगवाया। हेयर ड्रायर तो घर में और भी थे और आते भी रहते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली अपने लिए ये मंगवाया है, अपने रूम में रखने के लिए, क्योंकि बालों का बड़ा मसला होता है, लंबे बाल हैं और बाल सूखते नहीं हैं। तो ये तो आम डेली रूटीन के लिए भी चाहिए होता है और रमज़ान के लिए भी चाहिए, क्योंकि नहाना धोना चलता रहता है, तो फिर इसलिए बाल गीले हो जाएं तो बहुत मसला होता है उनको जल्दी जल्दी सुखाने का और जल्दी जल्दी उनको बालों को समेटने का, और फिर नमाज का वक्त कई दफ़ा शॉर्ट होता है। तो इसलिए मैंने अपने कमरे के लिए स्पेशली एक अलग से ये हेयर ड्रायर भी मंगवाया।
तो गाइज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर लिया करें, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, ये अगर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल नहीं चलेगा। ज़ाहिरी बात है, सारी ऑडियंस ही होती है जो कि जिस बेस पे चैनल चलते हैं। तो मैं आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग इतना कोऑपरेट करते हैं। और ख़ास तौर पे मेरी एक बहन है और एक भाई है इंडिया से। एक बहन है, मुझे उनकी स्टेट का नाम भूल गया इस वक्त, और वो भी रेगुलरली करती हैं। बाकी कुछ बहनें पाकिस्तान से हैं। तो सब मेरी और कुछ मेरी अपनी जो रिश्ते में अपनी बहनें हैं वो सब मुझे सपोर्ट करती हैं। मैं उन सब के लिए बहुत मशहूर हूँ। और गाइस ये मैंने एक पैकेज ऑर्डर किया था ऑनलाइन। ये एवोकाडो वाली बेडशीट है। ये एवोकाडो बने हुए इसके ऊपर, बड़ी खूबसूरत सी थी ग्रीन कलर में। तो ये मैंने ऑर्डर किया। एक कंदूरा ऑर्डर किया, जेंट्स कंदूरा होता है जो पहनने के लिए, वो भी ऑर्डर करके देखा कि कैसा है, यहाँ का क्वालिटी कैसी है, कपड़े की क्वालिटी कैसी है। और एक मिरर ऑर्डर किया मैंने कंदूरे के साथ साथ, मिरर भी ऑर्डर किया। और भी इसमें पैकेजिंग चीज़ें थी, सारी शेयर करने से फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो जो मिरर ऑर्डर किया वो मतलब अंधेरे में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चार्जेबल है, उसमें रोशनी हर तरह की, वाइट और कलरफुल और येलो लाइट, जो भी आप उसे ऑन करना चाहें कर लें। और आप उसमें तैयार हो सकते हैं, अंधेरे में भी खड़े होके अंधेरे में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी लाइट अपनी है, अपनी ही रोशनी है उस मिरर की। तो बड़ी अच्छी सी एक चीज़ थी। तो वैसे भी ऑलरेडी भी ड्रेसिंग टेबल पे हमारे यहाँ एक ऐसा ही शीशा रखा हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छी तेज़ रोशनियाँ हैं। वो भी उसके साथ जिसकी चार्जिंग लीड उन्होंने दी हुई है, इसको चार्ज करके आप रख लें। चाहें तो बैटरीज वगैरह भी यूज़, चाहें तो आप इसमें बैटरीज भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस ये है मेरी ज्वेलरी। मुझे एशियन ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनमें पीछे सहारे लगे हुए होते हैं। और इस तरह की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी है। ऑनलाइन मैंने मंगवाई है, मैं अपने कपड़ों के साथ मैच करूँगी, लेकिन गोल्डन कलर किसी भी कपड़े के साथ मैच हो जाता है असल में, इसलिए मुझे ये बड़ी पसंद आई। अभी मैंने और भी ऑर्डर की हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे भी बर्फ़बारी का भी सिलसिला जारी है। मैं आप सब लोगों के लिए गाइस दुआ गो हूँ कि इस दफ़ा का रमज़ान आप सबका, हम सब का बहुत अच्छा गुजरे। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ देखते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।